हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सेम चैप्टर से सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चंस को एक दो तथ्य के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले समय में आप आसानी से सॉल्व कोई भी क्वेश्चन एक दो तथ्य के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण का क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे पास चार पिक्चर्स होते हैं, उसमें तीन किसी ना किसी तरह से सेम होता है और एक को छांटना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पर तीन सर्कल है, यहाँ पर तीन सर्कल है, यहाँ पर चार सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आप बाकी फिगर जो ये फिगर है इसमें भी दो एक दूसरे से के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें तीन है मगर ये तीनों अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है। मेजर पार्ट हमारा ये है कि तीनों जो पिक्चर हमको दिख रहा है, यहाँ पर तीनों जो फिगर दिख रहा है इसमें तीनों में ज्वाइंट है, या इसमें से कोई इसमें शायद ये अलग रहता तो इसमें इस तरह से नहीं इसको अलग करते क्या, ये भी अलग है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ अकेला पड़ गया, ये इसमें इसका एक भी भाग नहीं जुड़ा हुआ है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अब एक वर्ग है, इसके चारों तरफ तीन तरफ एक लकीर रेखाएं हैं। यहाँ पर एक आयत है, इसके दो टुकड़े, शायद इसको रंग ये रंगीन है, यहाँ पर रंगा हुआ नहीं है, इसके दो टुकड़े कर दिए गए और एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी एक भाग इसके दो टुकड़े करके एक भाग इधर चला आया, एक भाग इधर। आयत वर्ग सॉरी सर्कल है, सर्कल का भी एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर है। तो जो बाकी फिगर आप देख रहे हैं इसमें जो बाकी हमारे पास इमेज है, इसमें इसका आधा आधा करके दोनों तरफ रख दिया गया है। इसमें भी वही है, इसमें भी इसका आधा आधा दोनों तरफ इसके रख दिया गया है। लेकिन ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसका इस तरह होना चाहिए था, आधा आधा होके इधर आधा होना चाहिए था, लेकिन इसके तीन तरफ एक सिर्फ रेखाएं खींची हुई हैं और कुछ नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब एक त्रिभुज है, उसका आधा पार्ट रंगीन है, एक सर्कल है, उसका तीन चौथाई से अधिक भाग रंगीन है। यहाँ पर एक आयत है हमारा, उसका आधा भाग रंगीन है, एक षष्ठभुज है, इसका आधा भाग रंगीन है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं इन तीनों फिगर में इसका आधा आधा भाग रंगीन है, लेकिन ये जो हमारा फिगर दिख रहा है इसका आधा से अधिक भाग रंगीन है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब देख पा रहे हैं अल्फाबेट का सवाल आ गया, यू वी ओ सी। तो ये सारे वही ओपन है, ये क्लोज है, ये तो हमारा अलग हो गया। अब अगला सवाल ये है, एक षष्ठभुज के अंदर एक सेम फिगर है और एक तीर लगा हुआ है इसके साथ। एक षष्ठभुज के अंदर एक आयत है, उसके साथ तीर लगा हुआ है। यहाँ पर भी आयत के अंदर षष्ठभुज है और यहाँ पंचभुज के पास एक त्रिभुज है, उसके अंदर। तो देख पा रहे हैं क्या ये जो है फिगर, इसके अंदर वाला फिगर दोनों डिफरेंट है, ये भी फिगर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। जो बाहरी और अंदरूनी इमेज, जो बाहर और इसके अंदर इमेज है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये इमेज इस इमेज में दोनों सेम सेम है, इसलिए इस वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब एक रेखा है, उसके ऊपर एक डॉट बना हुआ है, एक लाइन के एक वन लिखा हुआ है, एक दो लाइन के बीच में ये कौन बना रहा है, उसके बीच में दो। यहाँ पर देख पा रहे हैं त्रिभुज के अंदर तीन, तो यहाँ पर अब देख पा रहे हैं ये अंक है इसमें, एक दो तीन, एक दो तीन, और इसमें कुछ अंक हमको नजर नहीं आ रहा है। ये वाला जो फिगर है इसमें सिर्फ डॉट है, इसमें कोई अंक नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज ये है क्या, एक वर्ग के साथ इसके अंदर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, प्लस का चिन्ह बना हुआ है, एक रेखा इसके साथ। अब देख ये रेखा सबके साथ है, तो ये कॉमन हो गया, इसमें हम नहीं देखना है। अब क्या देखना है, एक आयत है उसके अंदर क्रॉस है, एक वर्ग है उसके अंदर क्रॉस है, एक वर्ग आयत है इसके अंदर क्रॉस है। तो ये इन तीनों रेखाओं में क्रॉस, इन तीनों इमेज में क्रॉस क्रॉस चल रहा है, और ये हमारा प्लस का चिन्ह है, जिसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। क्योंकि ये सेम, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर वर्ग में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर वर्ग में क्रॉस का चिन्ह है, बाकी
इस फिगर में आप देख इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह है और ये प्लस के चिन्ह के साथ है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब एक टोपी की तरह आप ले सकते हैं जो आप ठंडी सर्द मौसम में आप पहनते हैं, उसके ये इस तरह का ऊन का लगा हुआ है। अब इसमें भी ज्यादा है, यहाँ पर 3 है, इसमें कुछ ज्यादा है, इसमें भी उससे कुछ ज्यादा है, यहाँ पर 2 है। तो अब सर सबके अंदर क्रॉस है सब। तो इसका निचला भाग देखेंगे, निचला भाग कैसा है इसका। डॉट सबके अंदर है, अब निचला भाग इसका 2 लकीर के साथ खत्म हो गया। यहाँ पर थोड़ा 2 ये भाग देख सकते हैं, अब ये त्रिभुज जैसा हो गया, ये तो इस तरह का हो गया। बाकी भाग में सीधा चल रहा था, अंतिम जो सिरा था इसका, अंतिम सिरा सीधा सीधी सीधी लाइनों से खत्म हो रहा था, लेकिन ये वाला जो इसका अंतिम सिरा है ये इस तरह टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज ये है क्या, इस इमेज के अंदर एक इमेज है, चारों के अंदर एक इमेज है। अब देख पा रहे हैं क्या, त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है। अब इसके अंदर भी एक इमेज है, लेकिन इसके पूरे तरह इसको ये छू रहा है और ये कंप्लीट नहीं है। बाकी बात जो फिगर जो इमेज है, इनमें सारी जो इमेज बनी हुई है अंदर वो कंप्लीट है, और ये जो है ये वाला इमेज, इसमें इसके अंदर वाला भाग अधूरा है, पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये। अब आसानी से देख पा रहे हैं इसका एक भाग, ये वाला जो बेस होना चाहिए था इसका, वो इसमें नहीं है। और ये सारे यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, इस आधार पर भी आप इसे अलग कर सकते हैं। और इन तीनों इमेज में कोई भी भाग अंदर का जो मौजूद है इमेज, उसका कोई भी भाग, एक भी भाग बाहरी इमेज को टच नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर भी आप इसे अलग कर। अब 3 आयत को एक तरह सजाया गया है, यहाँ पर 3 डॉट्स या सर्कल बोल सकते हैं, छोटे छोटे सर्कल यहाँ पर भी है, ये ट्रेंगल है। अब देख पा रहे हैं ये जो भाग है ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, 1 2 यहाँ यहाँ, फिर यहाँ 2 यहाँ यहाँ 2 यहाँ, लेकिन इसका ये भाग यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये जाके इस ग्रुप में शामिल होने लायक रहता, लेकिन इसका ये भाग यहाँ ना होकर यहाँ पर आ गया, जो इसके बेहद नजदीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वल डिस्टेंस आपको मिलेगा, यहाँ पर तीनों में एक इक्वल डिस्टेंस है, और ये इक्वल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये इमेज अलग हो गया, इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्कल के साथ एक तीर का निशान जुड़ा हुआ है, सेम है। अब इसमें अलग क्या है, यहाँ पर आपको पिछले इस तरह का इमेज आपको यदि नजर आता है तो आप लेफ्ट राइट 2 है, यदि इसके साथ कुछ जुड़ा रहता तो लेफ्ट राइट के साथ भी देख सकते हैं, और यदि सिंगल है तो आप इसे क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अनुसार इसे देखें, तो आप इसे देख पा रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी इस तरह घूम रहा है, इस तरह कोई घंटे का, अब घंटे की सुई इस तरह तो घूमती नहीं कि 12 11 10 9 8 इस तरह तो नहीं घूमती थी, इस तरह 12 1 2, अब इधर से ये जगह 6 हो गया, तो 6 से 7 8 जाएगा। अब यहाँ पर भी देख पा रहे हैं इधर मान 9 है, 9 से 10 11 जाएगा, लेकिन इधर तो ऐसा नहीं कि 12 11 10 9, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये सारे तीनों जो दिख रहा है ये क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा फिगर अलग हो गया। अब अगला है अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिख रहा है, एफ के है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 3 लाइन है और कुछ नहीं है, तो ये आसानी से आप छाट लेंगे। अगला हमारा है इमेज, 2 तीर एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है, इसमें सेम दिशा में है, यहाँ पर अपोजिट है फिर, तो 3 तो मिल गया, हम आसानी से इसे अलग कर पा रहे हैं क्या, जो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी एक दूसरे, डिस्टेंस हम नहीं देखेंगे, डिस्टेंस जो भी है यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन तीनों एक सिमिलर रूल फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पर भी अपोजिट, यहाँ पर भी अपोजिट, लेकिन इस बारे इमेज में ये दोनों एक ही दिशा में है, तो जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज है, एफ दिख रहा है, अल्फाबेट का एक अक्षर है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, एफ है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, जो एकदम प्योर सीधा है, एकदम जिससे एफ लिखते हैं सटीक, ये यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मतलब 3 टेढ़ा उल्टा इमेज है,
और ये पूरा सीधा इमेज है, जिसके वजह से हमारा अलग हो गया। ये करेक्ट है। और ये तीनों जो लिखा हुआ है ये करेक्ट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा है यहाँ पर, तो ये अलग हो गया हमारा ये इमेज। वैसा ही इमेज है, इसमें एक जाली बोल सकते हैं इसको, इसके चारों तरफ एक डॉट यहाँ पर भी है, लेकिन ये रंगीन नहीं है, यहाँ थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, यहाँ भी रंगीन नहीं है, ये सीधा है पर इसके चारों तरफ सर्कल ही नहीं है, जो छोटा छोटा सर्कल। तो बात है ये क्या, ये तीनों जो इमेज ये किसी ना किसी रूप से अधूरा है। यहाँ इसको रंगीन होना चाहिए था, ये इसको सीधा होना चाहिए था, और इसमें सर्कल होना चाहिए था। तो ये किसी ना किसी रूप से अधूरा है तीनों, और ये पूरा है। तो तीनों आगे है कैटेगरी में, क्योंकि ये अधूरे हैं और ये पूरा फुल एकदम पास कर लिया है ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास। ये लोग किसी का 10वां छूट गया, किसी का 12वां छूट गया, कोई 11th में ही है। तो अब तो ये पूरा इसके पास पूरा पैकेज है, और ये अधूरा है तीनों किसी ना किसी रूप से। तो अधूरा वाला एक तरफ और जो पूरा है वो एक तरफ, तो ये हमारा अलग हो गया इसके वजह से। अब इसमें देख पा रहे हैं क्रॉस एक आयत दूसरे आयत के रूप में ऊपर है और एक प्लस का चिन्ह शो कर रहा है। यहाँ भी सर्कल के अंदर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, प्लस का चिन्ह शो कर रहा है। एक आयत है इसके अंदर भी ये प्लस का चिन्ह शो कर रहा है, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, यहाँ इसके अंदर एक प्लस का चिन्ह होना चाहिए इस तरह भी, तो इस कैटेगरी में ये शामिल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से ये हमारा इमेज डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, तो इसे हम छांट देंगे। अब यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर भी दो लाइन है, यहाँ पर भी दो लाइन है, यहाँ पर भी दो लाइन है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इस फिगर में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, यहाँ पर एक कोण जैसा बना रही है। लेकिन ये जो दो लाइन है एक दूसरे के समानांतर है, कहीं से टच नहीं हो रहा है इसमें। जो टच इन तीनों इमेज में क्या देखने को मिला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से एक दूसरे को टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये सर्कल के अंदर चार रेखाएं, यहाँ पर भी सर्कल के अंदर 1 2 3 4, दो इधर दो इधर, यहाँ पर भी चार रेखाएं स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट तो हुई, लेकिन किसी पॉइंट पे जाकर रुक नहीं रही। लेकिन इसमें इस सर्कल के अंदर एक बिंदु से तीन रेखाएं जा रही हैं। तो अब देखिए आपको डिफरेंट नजर आ गया होगा कि जो भी यहाँ शुरू इसका एक पार्टिकुलर एक लाइन है, ये एक बिंदु है, ये अपने यहाँ से शुरू हुआ और खत्म हो गया। सबका चारों जो लाइन है उसका एक अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इस सर्कल में एक ही पॉइंट से तीन रेखाएं जा रही है, जो कि इसको अलग करती हैं, तो ये हमारा अलग हो गया। अगला इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये एक शेप बना हुआ है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है, कलरफुल नहीं है, कलरफुल नहीं है, लेकिन ये ब्लैक रंग से इसका कुछ भाग रंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। आसानी से आप इसे अलग कर पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, देख पा रहे हैं क्या एक सर्कल के अंदर, तो ये क्या है, इस जो बड़ा सर्कल है इसके साथ तीन छोटा सर्कल यहाँ मौजूद है, ये बड़ा सर्कल इसके अंदर तीन छोटा सर्कल मौजूद है, ये बड़ा सर्कल इसके साथ भी तीन छोटा सर्कल मौजूद है, लेकिन ये जो सर्कल है इसके साथ सिर्फ एक छोटा सर्कल मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज ये आया था, ये इसका एक भाग अंदर आ गया, यहाँ पर दूसरा भाग अंदर आ गया, लेकिन ये क्या, ये एक पूरा इमेज नहीं है, इसका एक यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से भी कटा हुआ है, लेकिन ये जो इमेज देख पा रहे हैं आप, ये पूरी तरह से कंप्लीट है, टेढ़ा है, लेकिन अंदर की ओर इसका एक भाग झुका हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट है, जिसके वजह से ये हमारा डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसका एक जो भाग है वो बीच से दो बार कटा हुआ है। अब अगला इमेज ये एक ट्रायंगल उसके साथ रेक्टेंगल है, ये सर्कल के साथ, लेकिन ये ट्रायंगल रेक्टेंगल के साथ एक ट्रायंगल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये पूरा ही नहीं है, इस तरह का क्रॉस बना हुआ, और ये कोई जो शेप है ज्योमेट्रिकल शेप, ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी बात जो इमेज देख पा रहे हैं इसमें दो ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई इमेज जो कंप्लीट इमेज मौजूद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सर्कल के अंदर एक ही दिशा में दो तीन, इस सर्कल के अंदर भी एक ही दिशा में
तो यही कॉमन होने वाला है, एक ही दिशा में, और ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की दिशा अलग अलग है, इसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला इमेज, एक सिरा ब्लैक रंग से रंगा हुआ है, एक व्हाइट, इधर भी सेम है। अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आसानी से, ये भी यहाँ पर आप क्लॉकवाइज ले लें ठीक से, अब देख पा रहे हैं ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह जा रहा है, लेकिन ये क्या, इस पॉइंट को यदि मान ले, क्या ये इसका शुरुआती पॉइंट है जो घड़ी के बीच में रहता है और इस तरह घूमते रहता है, वो इस पॉइंट को मान लेते हैं, उजले भाग को मान लेते हैं इसका वो पॉइंट, लेकिन ये किस जगह है, अब बोलेंगे आप बीच में, ऐसा कुछ नहीं, बस मान लिए तो उसके अनुसार घूमेंगे, घूमना उसके अनुसार है हमको। तो अब देख पा रहे हैं ये इस तरफ घूम रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी ब्रेक, लेकिन ये यदि मान लें इसको बीच मिडिल पॉइंट, तो ये इस तरफ जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब अगल तो ये डिफरेंट हो गया हमारा। अब अगल सर्कल के अंदर दो रेखाएं मौजूद है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर भी दो समानांतर है, यहाँ पर भी इनके बीच डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही सिंगल ही रेखा मौजूद है, जिसके वजह से ये हमारा अलग हो गया, बाकी सब में दो दो रेखाएं मौजूद है। अब अगला इमेज, एक आयत के अंदर कुछ रेखाएं मौजूद हैं, मतलब आप इसे सड़क की तरह ले सकते हैं, एक जिस तरह जिसको चौराहा कहते हैं, ये इधर एक चार, ये चौराहा है, एक रोड इधर चला गया, एक रोड इधर, एक रोड इधर, तो आप देख पा रहे हैं से 3D में हो या सिंपल हो, ये झुका हो मुड़ा हो, लेकिन वो एक शो कर रहा है चौराहे को, लेकिन इस इमेज में आप कहीं पर आपको ये तो प्लस का चिन्ह नहीं, मतलब लेकिन इस तरह का नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर जो अदर चिन्ह प्लस का चिन्ह तो आप हटा दें, तो अब प्लस का चिन्ह सब में है, लेकिन इसके अंदर उसके ऊपर जो एक भाग लगा हुआ है वो मौजूद इसमें नहीं है। और दूसरी, आप इस तरह से भी इसको अलग कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बनाने लायक, चार इमेज यहाँ पर भी इस तरह का बन रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन इसमें उस तरह का कुछ मौजूद नहीं है। ये देखिए, ये और ये इस तरह से भी आप इसको अलग कर सकते हैं, क्या है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये इसके नजदीक है, प्लस के चिन्ह के नजदीक है, ये चारों नजदीक है इसके नजदीक, लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं आसानी से, क्या ये प्लस के चिन्ह से दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, बाकी फिगर में प्लस के चिन्ह के नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है, तो ये इस तरह से हमारा अलग हो गया, क्योंकि ये प्लस के चिन्ह से दूर दूर है, दूर खड़ा मौजूद है। अब अगला, ये क्या रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक, अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, क्या एक सर्कल है, इसके अंदर एक कुछ लाइनें खींची हुई है, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल मौजूद है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल मौजूद है, इसके नीचे एक सर्कल मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ रेखाएं खींची हुई नहीं है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और यहाँ सर्कल है, इसके अंदर भी दोनों के अंदर कुछ रेखाएं मौजूद है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल है, इसके अंदर भी दो रेखाएं मौजूद है। अब देख पा रहे हैं क्या, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल, और इस तरह से आप अलग कर सकते हैं तीन तरह से, क्या इन तीनों में ट्रायंगल और सर्कल मौजूद, सॉरी रेक्टेंगल और सर्कल मौजूद है, यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं मौजूद है। अब क्या, दोनों में रेखाएं मौजूद है, लेकिन इसमें एक में मौजूद है लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है इसमें, और क्या कहते हैं, तो ये डिफरेंट है, ये अलग है हमारा, इसके वजह से दो दो तथ्य मिल गया, आप दो तरह से आपको अलग कर सकते थे, तो ये हमारा अलग हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आयत है, उसके नीचे भी आयत, एक रेखा से दोनों जुड़ा हुआ है, इसके बीच में डॉट बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर वाला सेम वर्ग दिख रहा है, इसको सिर्फ रोटेट कर दिया गया, यहाँ सर्कल है, इसके बीच में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और एक डॉट इसके बीच छोटा सर्कल है, यहाँ पर भी एक वर्ग है, यहाँ पर नीचे में भी सेम है, इस पर रोटेट कर दिया गया है, उसके बीच एक सर्कल है, यहाँ पर भी दो सर्कल को एक दूसरे से जोड़े, एक रेखा से जुड़े हुए हैं, और उनके बीच एक छोटा ऐसा सर्कल है। तो आप देख पा रहे हैं क्या, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा क्या, इसमें तीनों में ये समान है और ये इसका इस तरह का है, तो ये अलग हो जाएगा, आप इस तरह मान लीजिएगा, लेकिन अब फिर आप
एक दो पॉइंट से आप देखें हर एक इमेज को, एक पॉइंट से आप किसी को अलग करने की कोशिश ना करें। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी आयत है, यहाँ पर भी आयत है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों इमेज अलग है। दोनों इमेज, ये मेजर पार्ट है, यहाँ पर देखना आसान है, लेकिन ये छोटा पॉइंट है। अब हो सकता है इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो लंबाई है, थिकनेस है, मोटाई है, वो हो सकता है तीनों का डिफरेंट हो। यहाँ पर यदि सेम सेम रहता फिगर, यहाँ भी इसके ये वर्ग है, ये भी वर्ग रहता, तो हम इसके अनुसार इसको देख के इसको अलग कर देते, क्योंकि ये तीनों का एक सेम सेम नजर आता और ये फिगर के साथ भी सेम होता, तो ये अलग हो जाता। लेकिन यहाँ मेजर पार्ट देख रहे क्या, ये जो ऊपरी सिरा और इसका निचला सिरा दोनों सेम है, तीनों में सेम है, और इसमें सेम नहीं है, इसका ये पार्ट अलग है एकदम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग है, जिसके वजह से अलग ये डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीच वाला भाग है, हो सकता है ये कि अलग हो, सेम है, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है होना चाहिए था इसको सेम सेम, ये नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब आप देख पा रहे हैं वर्ग के अंदर एक आयत है, वो रंगा हुआ है, यहाँ सर्कल के अंदर एक सॉरी एक वर्ग के अंदर एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक वर्ग के अंदर सॉरी अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक वर्ग के अंदर एक ट्रायंगल है और रंगीन उसको रंगा हुआ है। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, वो भी रंगीन है। यहाँ पर भी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। तो अब तीनों इमेज में फर्क क्या है, तो देख पा रहे हैं कि जैसा सेम सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या देखेंगे, ये जो अंदर में मौजूद है वो किसी भाग को, जो बाहरी वाला इमेज है उसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला देख पा रहे हैं क्या है, इसके इस भाग को टच कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा अलग हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसके अंदर चार पांच छोटे छोटे सर्कल है, यहाँ चार, यहाँ पर भी चार मौजूद है, यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर चार चार मौजूद है, तो ये संख्या हो गया, इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें भी चार, ये को संख्या के आधार पर अलग कर देंगे, इसमें पांच, तो ये हमारा अलग हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसमें भी जितना सवाल आपको समझा पाए वो आपको सारे समझ में आए होंगे। यदि आप क्वेश्चन इस प्रकार के वर्गीकरण के क्वेश्चंस को रीजनिंग में सॉल्व करते हैं तो आप एक आधार बना लें, एक दो आधार के आधार मतलब इसके आधार पर क्वेश्चन कौन सा सिमिलर है नहीं है, एक बार एक क्लास में आएगा या अलग होगा, तो इस आधार पर एक दो पॉइंट के साथ उसे सॉल्व करें, ताकि उसका एक आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हाँ मैंने इस आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।